कुछ रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी फ़िलहाल जो आ रही हैं इंटरनेट पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सतीश माने शिंदे जो है, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के लॉयर, उन्होंने कहा है कि दे आर नो हरी टू फाइल अ बेल एप्लीकेशन, उनको कोट किया गया है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन, आई कैन शो यू, इट्स राइट हियर, एंड इट इज़ डेटेड एज ऑफ टुडे 14/9/2020। और ये जो बेल एप्लीकेशन है बहुत ही लंबी है, इट्स गॉट लाइक सम 15-16 पेजेस। सो आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विथ सो मेनी डिटेल्स विच यू ऑलरेडी नो, मेरे ही चैनल पे मैंने कितनी बार आपको बताया पहले। बट सम ऑफ द की थिंग्स विच आई थॉट वर न्यू, एंड ऑन वॉट ग्राउंड्स द बेल इज़ बीइंग सॉट फ्रॉम द कोर्ट बाय सतीश माने शिंदे एंड शौविक्स लीगल टीम इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस। और जितना मैं ये पढ़ रहा हूँ उतना मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो एनसीबी का केस है शौविक और रिया के खिलाफ और दीपेश और सैम्यूअल के खिलाफ एंड ऑल दी अदर पीपल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा पुख्ता एविडेंसेस है जिसके बिना पर उन्होंने इन लोगों को ना सिर्फ कस्टडी में लिया, पर उनको इतनी ज़्यादा दिन उनको उनकी जेल कस्टडी भी मिली है और बेल भी नहीं मिल रही है। इट इज़ बिकॉज द केस इज़ स्ट्रॉन्ग एंड बैक्ड विद एविडेंसेस। अब हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू से कि जो डिफेंस आ रहा है रिया चक्रवर्ती की टीम से, दैट अपेरेंटली इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो बेल एप्लीकेशन में लिखा गया है वो इस तरीके से साउंड करता है कि जब कोर्ट इसको सुनेगी तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल रियली गिव देम इनफ रीजन्स टू ग्रांट बेल और टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सिंपैथी फॉर द पेटिशनर, विच इन दिस केस इज शौविक चक्रवर्ती। आप पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, the materials on record show that the first accused Shahnawaz purchased the heroin from the petitioner, second accused यानी कि शौविक purchased it from Shovik for a sum of 1,80,000 and some amount is due to the petitioner. That means the consideration was not paid in full to the petitioner. What if the balance amount is not forthcoming? The question is whether sale of narcotic drug to a person reserving a part of the price to be paid by the purchaser later would mean to financing within the meaning of section 27A of the act. इसका मतलब this bail application is asking कि अगर किसी ने किसी को हेरोइन बेचा है और सामने वाले ने पूरे पैसे नहीं दिए तो क्या इसको आप नैरकोटिक सेल बता सकते हो? I mean, just going by the layman understanding of this entire issue, I don't think that it really looks like a very strong ground for asking for bail or any sort of leniency in this case. आगे वो लिखते हैं, the expression financing is not defined in the act. Now again I have said that कि काफ़ी सारा जो डिफेंस होता है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे लड़ा जाता है, और इन दिस केस इज़ नो डिफरेंट। यहाँ पे भी टेक्निकल टर्म्स को कि फाइनेंसिंग आप किसको बोलेंगे, हाउ इज़ इट डिफाइंड इन द डिक्शनरी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ व्हेन यू से व्हेन समबडी इज़ फाइनेंसिंग अ ड्रग ट्रांजैक्शन, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें लिखा है, द एक्सप्रेशन फाइनेंसिंग इज़ नॉट डिफाइंड इन द एक्ट. In Black's Law Dictionary, the verbal meaning of finance is shown as to raise or provide funds. In Chambers Dictionary, the meaning of finance is shown as to manage financially, to provide or support with money. If a person has sold narcotic drugs or psychotropic substances on credit, could it be said that he has indulged in financing? मतलब अगर किसी ने क्रेडिट के थ्रू दिया है और कैश नहीं लिया है तो भी क्या ये फाइनेंसिंग कहा जाता है? दिस इज़ वॉट द बेल एप्लीकेशन इज आस्किंग. सो प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड इज बीइंग. द बेल एप्लीकेशन फर्दर राइट्स, thus it is clear that in order to attract section 27A, जो मेन सेक्शन है NDPS का, there must be an allegation of financing or harboring as mentioned therein. क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये तो फाइनेंसिंग हुआ ही नहीं, जबकि हमने हेरोइन बेची और आधा पैसा ही आया, तो फाइनेंसिंग कैसे हुआ? फिर फाइनेंसिंग के अलग अलग डिक्शनरी मीनिंग्स निकाल के इसमें लिखे गए हैं कि एग्जैक्ट फाइनेंसिंग का मीनिंग ये है, तो ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं हुई है. और आगे वो कह रहा है कि देर इज़ नो सच एलिगेशन अगेंस्ट द पेटिशनर यानी कि शौविक, सिंस नो एलिगेशन ऑफ फाइनेंसिंग और हार्बरिंग इज मेड प्राइमा फेसी, आई एम ऑफ द व्यू दैट सेक्शन 27A इज़ नॉट अट्रैक्टेड एंड देयरफॉर द बार अंडर सेक्शन 37(1) वुड नॉट बी अवेलेबल इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन. मतलब कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में ये केस नहीं जाता है, हमारे फेवर में जाता है, जो है शौविक चक्रवर्ती एंड रिया चक्रवर्ती, और उनको बेल मिलनी चाहिए बिकॉज इस केस में फाइनेंसिंग तो हुई ही नहीं अकॉर्डिंग टू व्हाट द बेल एप्लीकेशन इज स्टेटिंग. और इसी टेक्निकल डिटेल को लेकर आगे भी इस बेल एप्लीकेशन में आर्ग्यूमेंट ये लिखी गई है कि इसी स्पेसिफिक एलिगेशन को लेकर ये कहा गया है कि अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन दिस केस शौविक इज़ दैट ही प्रोक्योर्ड ड्रग फॉर लेट सुशांत सिंह राजपूत बाय फाइनेंसिंग द सेम.
Therefore, I must respectfully submit the ratio laid down in the above ruling is not applicable to the case in hand. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर फाइनेंसिंग ही नहीं हुई, जब वही एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो सुशांत सिंह के लिए ड्रग लाने की बात आती कहाँ से है. So I personally feel, I don't know how this will play out, but when the prosecution will go ahead and they will argue on this bail के लिए, जब तब मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ. It will become quite a big of a challenge for Ria's legal team and Shauvik's legal team to get them bail. और एक चार्ज जो शौविक और रिया पर लगाया गया है वो है illicit trafficking का, इन केस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. और इसका भी एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग निकाल कर लिखा गया है यहाँ पे कि उसका मतलब है कल्टिवेटिंग एनी कोको प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोकोआ प्लांट, कल्टिवेटिंग द ओपियम, पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट, एंगेजिंग इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांजैक्शन, वेयरहाउसिंग, कंसीलमेंट, यूज़ एट्सेट्रा, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें हैं. एक्सपोर्ट की भी बात की गई है. डीलिंग इन एनी एक्टिविटीज़ इन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, मतलब ये लिखा गया है कि जब इलिसिट ट्रैफिक की बात आती है तो ये सारी चीज़ें अंदर आती है जो इन लोगों ने नहीं की है, ऐसा कहा जा रहा है इसके अंदर, और इस वजह से इनको बेल मिलनी चाहिए. आगे ये बेल एप्लीकेशन ये भी कहती है कि बाकी जो अक्यूज़ है इस केस में उनको तो बेल मिली है पहले, तो वाई नॉट फॉर रिया एंड शौविक चक्रवर्ती. और ख़ास करके फॉर शौविक चक्रवर्ती ये कहती है बेल एप्लीकेशन के ही इज़ जस्ट अ स्टूडेंट एंड ही इज़ 24 years ओल्ड एंड ही हैज़ नो प्रायर हिस्ट्री ऑफ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. इस वजह से भी उनको बेल मिलनी चाहिए एंड दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट दैट दिस बेल एप्लीकेशन इज़ मेकिंग. पर एक जगह पर ये बेल एप्लीकेशन क्लियरली मेंशन करती है कि रिया के कहने पर शौविक ने ड्रग्स लिए थे. और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, द एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज दैट इज शौविक दैट एज पर द से ऑफ से अक्यूज रिया चक्रवर्ती, एज पर व्हाट रिया चक्रवर्ती सेइंग, ही प्रोक्योर्ड ड्रग्स फ्रॉम अक्यूज अब्दुल बासित, अक्यूज कैजान इब्राहिम एंड जायद विलात्रा फॉर लेट सुशांत सिंह राजपूत. दिस द एप्लीकेशन इज सेइंग, द बेल एप्लीकेशन, के शौविक ने सुशांत के लिए रिया के कहने पर ड्रग्स लिए. बट हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ द सेट ड्रग गांजा इन दिस केस इज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी. At the most, accused can be convicted for 1 year and this is why offense is bailable. तो ये कह रही है कि अगर इतना कम क्वांटिटी है तो उनको 1 साल के लिए ही सज़ा हो सकती है, और अगर 1 साल की सज़ा का ड्यूरेशन है तो उसमें बेल पॉसिबल है. ऐसा द बेल एप्लीकेशन इज सेइंग. दिस इन इट सेल्फ इज़ ऑब्वियसली सेल्फ इंक्रिमिनेटरी फॉर शौविक. और मैं आपको ये भी बता दूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पहले ये भी कहा था कि क्वांटिटी डजेंट मैटर इन दिस केस. क्वांटिटी ड्रग्स की चाहे कितनी भी हो बट द ऑफेंसेस आर ग्रेव, और ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना भी हो द ऑफेंसेस स्टिल आर ग्रेव बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज दैट हैव लेड दैट हैव फॉलोड आफ्टर दीज क्राइम्स जो मेंशन किए गए जो अक्यूज़ के खिलाफ है, दे आर ऑफ सीरियस नेचर. अब फाइनली ऑफ कोर्स ये बेल एप्लीकेशन रेडी है शौविक की, और एज अर्ली एज टुमारो इट शुड कम अप इन द कोर्ट. और देखना ही होगा कि वेदर द कोर्ट गिव्स हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड इज ही ग्रांटेड बेल और नॉट. पर साथ ही ये रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती वॉज एक्चुअली यूजिंग हर मदर्स फ़ोन टू डू अ लॉट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस और चैट्स अबाउट ड्रग्स. और कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी सामने आए, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो संध्या चक्रवर्ती का फ़ोन है, रिया चक्रवर्ती की मॉम का, उनमें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिनके नाम हैं उनके पीछे भी एनसीबी विल गो एंड दोज पीपल विल ऑल्सो बी प्रोब्ड. तो बहुत सारे नाम निकलते आ रहे हैं, अलग अलग फ़ोन डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, ऐसी खबरें आ रही है. और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इनिशियली गेव हर फ़ोन बट शी वॉज अनविलिंग टू गिव हर मदर्स फ़ोन. वो तब मिला एनसीबी को जब उन्होंने रिया के घर पे रेड मारी, और तब जाके ये सारे डिवाइसेस उनके रिकवर हुए और वहाँ से बहुत सारे और लीड्स मिले. और जैसा मैंने आपको पहले कहा, एनसीबी का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. दे हैव गॉट लॉट ऑफ एविडेंस दैट इज़ बैकिंग what they are doing, and which is why getting bail for Riya, Shouvik and all the others is becoming that much more difficult. So this is the most crucial update in this case so far. Not only crucial but also exclusive because I have read out excerpts from Shouvik's bail application which I thought were very important. आपके क्या thoughts है इसके ऊपर प्लीज़ मुझे comment section में बताइए. And if you haven't subscribed so far, please go ahead, press the bell icon and thank you so much for watching.